थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, अद्भुत सामर्थ्य के लिए। सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए। प्रभु, आपके पवित्र वचन जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलते हैं, वो वचन हमें ऐसा प्रकाश देते हैं, और वो प्रकाशन से भरे वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जिनके द्वारा हम आपकी इच्छाओं को और आपकी योजना को देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और चाहते हैं प्रभु, हम आपकी इच्छा और योजना में आगे बढ़ें और आपकी मर्जी हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में पूरी भी हो, और हम आपकी महिमा का कारण बने, ताकि सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उस महान अद्भुत प्रेम और अनुग्रह के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और उसने हमसे प्रेम किया पहले, और हमारे लिए छुटकारे के लिए और हमारे जीवन को अपने पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए सारी योजना बनाई। और वचन में वो सारी योजनाएं हैं, और पवित्र आत्मा के द्वारा उन योजनाओं को हमारे जीवन में प्रकाशित करता है। जब हम उस प्रकाश को ग्रहण करने लगते हैं, तभी हमको उस जीवन का अनुभव प्राप्त होता है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, जिसे हम आत्मिक जीवन कह सकते हैं, मसीही जीवन कह सकते हैं, और परिवर्तित जीवन कह सकते हैं, और परमेश्वर की महिमा के योग्य जीवन कह सकते हैं, कुछ भी हम कह सकते हैं। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 95। द टैबरनेकल ऑफ मोसेस, गॉड्स हेवनली पैटर्न फॉर आवर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। मूसा का तंबू जो हमारे आत्मिक क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, क्रमवार तरीके से परिवर्तित हमारे आत्मिक जीवन को दिखाता है, जिसका पहला पार्ट 1 द आउटर कोर्ट। लेकिन हम आज आउटर कोर्ट नहीं देखेंगे, आज हम एक जनरल व्यू लेंगे, और कल हम आउटर कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मूसा का तंबू हमारे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के 3 महत्वपूर्ण क्रम को दिखाता है। ये 3 पार्ट्स हमारा जीवन, शारीरिक जीवन से परमेश्वर की महिमा के योग्य जीवन परिवर्तित कैसे होता है, और हमारी पहुंच परमेश्वर की उपस्थिति तक कैसे होती है, इस बात को क्रमवार तरीके से हम देखेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए आत्मिक प्रकाशन है। दिस इज द रेवलेशन फॉर अस। और ये इसी का हम आज एक जनरल व्यू फिर से लेंगे, क्योंकि हम इस पॉइंट को इसलिए अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि जीवन के जल की नदी कहां से निकल रही थी, परमेश्वर की उपस्थिति से, मंदिर से। और मंदिर क्या है, इसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज लोग बिल्डिंग्स को परमेश्वर का मंदिर मानते हैं, जबकि बिल्डिंग बहुत पहले खत्म हो चुकी है। परमेश्वर ने बिल्डिंग का, तंबू से बिल्डिंग का जो ट्रांसफॉर्मेशन था, उसमें भी एक प्रकाशन था, और उसके बाद नए नियम से अपने पुत्र को भेजकर उसने उस सिद्ध तंबू के द्वारा कार्य शुरू किया जो आज तक चल रहा है। लेकिन मनुष्य अभी भी पुरानी बीसी काल का ही सोच रखता है, और वो बीसी काल के अनुसार बिल्डिंग को परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान समझता है, जबकि ऐसा है बिल्कुल नहीं। परमेश्वर के वचन को हम जब अध्ययन करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, तब हमें प्रकाश मिलता है, जीवन का प्रकाश। मूसा का तंबू हमारे आत्मिक परिवर्तन के लिए परमेश्वर का स्वर्गीय स्वरूप है। इसका भाग 1 आज बाहरी प्रांगण, लेकिन हम इसके आज जनरल व्यू को लेंगे। मूसा के तंबू या मिलाप वाले तंबू की रूपरेखा सीनै पर्वत पर परमेश्वर के द्वारा मूसा को दी गई थी, और ये स्वर्ग में मिलाप वाले तंबू पर आधारित है। यानी ये स्वर्गीय तंबू का एकदम एग्जैक्ट रूप था।
इब्रानियों की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके 5 पद को पढ़ के देखिए, जिससे ये पता चलता है नए नियम में इसका खुलासा हो रहा है, लेकिन इसका वर्णन हमको पुराने नियम में मिलता है। तो इसका मतलब पुराने नियम में जब तक हम वर्णन नहीं समझेंगे तब तक नए नियम में यहां जो लिखा है वो हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। 8 अध्याय का 5 पद, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। यानी जो वहां पे मूसा के तंबू में जो सेवा हो रही थी वो स्वर्ग में के प्रतिबिंब और प्रतिरूप की सेवा हो रही थी, यानी उसकी फोटोकॉपी थी और उसको दिया गया था। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी लगातार मिल रही थी, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर बताया गया है कि दिखाया गया। तो परमेश्वर ने मूसा को बताया था कि दिखाया था। आज लोग केवल सुनकर और हम कहते हैं हम विश्वासी हैं, हम मसीही हैं। देखा किसने? और जिसने देखा नहीं वो झूठा गवाह है। खाली सुनकर बोलने वाला व्यक्ति झूठा गवाह है। जब एक इंसिडेंट और बताते हैं इसी संबंध में। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कैद कर दिया गया था तो उसने अपने चेलों को यीशु मसीह के पास ये पूछने के लिए भेजा था कि जाकर पूछो कि आने वाला तू ही, यानी मसीह तू ही है या हम किसी और का इंतजार करें। तो जब वो चेले यीशु मसीह के पास आए तो यीशु मसीह वहां पर लोगों के बीच में था और वहां बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे थे, लोग चंगे हो रहे थे। तो उन्होंने जब यीशु मसीह से पूछा कि हमारे गुरु ने पूछा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, कि आने वाला तू ही है, यानी मसीह तू ही है कि किसी और की राह देखें। तो उन्होंने, यीशु मसीह ने उन चेलों से कहा कि जो कुछ तुम देखते और सुनते हो जाकर उसको बता दो। तो उन लोगों ने क्या देखा था? अंधे चंगे हो रहे, अंधों की आंखें खोली जा रही, लंगड़े चल रहे हैं, हाँ, और वहां बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, बीमार चंगे हो रहे हैं और लोगों को छुटकारा मिल रहा है। ये काम हो रहे हैं और लोग सुसमाचार सुन रहे हैं। इसी को बोला था उसने कि जो तुमने देखा और सुना जाकर उससे कह दो। परमेश्वर का सच्चा गवाह कौन? जिसने देखा और सुना। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था मैं दृष्टांतों में इसीलिए बातें करता हूं क्योंकि वे देखते हुए नहीं सुनते, यानी वे सुनते देखते नहीं। और जब तक आप देखेंगे नहीं, केवल सुनते रहेंगे तो सुन सुन के सुन्न हो जाएंगे। कोई फायदा नहीं है सुनने से, खाली सुनने से। आंख का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। मैंने आप लोगों को इतना टुकड़ों में इतना चीजें बताई हैं, सेंसर्स के बारे में बताया, हर चीज के बारे में, ताकि प्रकाशन के बारे में आपको जब खोलें तो हम आपको सारी चीजें क्लियर हो सके। अब देखिए यहां पे उसने बताया, निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय का 40 पद पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय का 40 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, और सावधान रहकर उन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनाना जो तुझे, मूसा को बार बार परमेश्वर कह रहा था कि नमूना जो दिखाया है उसके अकॉर्डिंग सब बनना चाहिए। ये बहुत, कलीसिया कैसे बननी चाहिए? हमारा जैसा मन आएगा हम बना लें। हमारे मन की शिक्षा होगी, हमारे खुद के नियम होंगे, हमारी खुद की हम बिल्डिंग को चर्च बोलते हैं, उसका डिजाइन भी हम खुद बना लेते हैं। लेकिन आप परमेश्वर के वचन में जाके देखिए, आप परमेश्वर के, जो परमेश्वर का काम है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, और ना अपने शरीर से कुछ कर सकते, क्योंकि तंबू में हम आगे देखेंगे कि उसके लिए कारीगर किसने भेजे थे। मूसा ने कहा था कारीगर कहां से आएंगे? तो परमेश्वर ने अपनी आत्मा का प्रकाश दिया था, और जिन जिन को प्रकाश दिया था उन्होंने काम किया था। तो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा कलीसिया भी बनाएगा। उसने, यीशु मसीह ने यही तो बोला था, जैसे मैं पुत्र अपनी ओर से कुछ नहीं करता, जैसे पिता को उसने करते देखा ठीक उसी रीति से वो, तो यीशु मसीह ने कहा आई विल बिल्ड माय चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा।
पवित्र आत्मा का प्रकाश मिलेगा, जिनको मिलेगा वही काम करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। तो शरीर इसमें है ही नहीं, शारीरिक कार्य है नहीं कलीसिया में। और ये लोगों की गलतफहमियां हैं और वो फंसे हुए हैं। ये सांसारिक तंबू यीशु के माध्यम से परमेश्वर पिता के मार्ग की भविष्यवाणी करने के लिए था। ये तंबू क्या था मालूम है? ये तंबू यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर कुछ करने जा रहा, उसकी भविष्यवाणी का चित्रण था। और ये करने के लिए, इसलिए इसके निर्माण में किसी भी प्रकार की त्रुटि की अनुमति नहीं थी। यीशु मसीह जो एक्यूरेट था, उसका चित्रण बनाया जा रहा था, और इसलिए इसमें त्रुटि बिल्कुल भी ग्रहण योग्य नहीं थी। जीरो एरर होना चाहिए था, इतनी एक्यूरेसी चाहिए थी। जब तंबू में इतनी एक्यूरेसी थी, तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट यानी कलीसिया में कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए? एकदम वैसे ही जैसे तंबू में थी, जीरो एरर। एक भी व्यक्ति एरर वाला परमेश्वर को ग्रहण नहीं है, ये मान लीजिए और इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। त्रुटिपूर्ण मनुष्य उसको नहीं चाहिए, और इसलिए वो सब लोगों से अपेक्षा नहीं करता है कि वो कुछ करवाए। वो जिनसे करवाना होता पहले उन्हें अपने योग्य बनाता है और अपना वरदान देता है, उनको परखता है और फिर उनको स्थिर करता है, स्थापित करता है, फिर उनसे अपनी आवश्यकता के अनुसार काम लेता है। ये परमेश्वर का अपना तरीका है, इसलिए इनके किसी भी प्रकार की त्रुटि की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा मिलाप वाले तंबू का निर्माण हमारे पिता परमेश्वर की अंतिम इच्छा को प्रकट करता है। यानी ये जो तंबू था, ये परमेश्वर की अंतिम इच्छा थी जो यीशु मसीह के द्वारा पूरी हुई नए नियम, और आज भी चल रहा है, यही काम चल रहा है। हाँ, इसको अंतिम इच्छा को प्रकट करता है कि हम अपने परमेश्वर का ये इच्छा थी कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में, अपने बच्चों के बीच में रहे। ये उसकी अंतिम इच्छा थी। निर्गमन 25 अध्याय के 8 पद में पढ़ के देख लीजिए, यहां पर परमेश्वर की इच्छा पता चल जाएगी। 25 का 8, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि उनके बीच, मैं उनके बीच निवास करूं। परमेश्वर की अंतिम इच्छा क्या है? हमारे बीच में निवास करना, हमारे साथ निवास करना। लेकिन क्या परमेश्वर हमारे साथ ऐसे निवास कर सकेगा? हम परम पापी, वो परम पवित्र, कैसे होगा? तो किसी एक को तो मुड़ना होगा। परमेश्वर पाप की ओर तो मुड़ेगा नहीं, हमें पवित्रता की ओर मुड़ना पड़ेगा। तो हम कब शुरू करेंगे? जब हमारा समय इस पृथ्वी पे पूरा हो जाएगा, तब तो फिर रास्ता खत्म। तो आप कहां गए? सुनने से क्या मिला? सारी जिंदगी आपने वचन सुना, आपको कुछ नहीं मिलेगा, पक्का बता रहे हैं। लास्ट में बहुत बड़ा भेद खोलेंगे। अगला जब वो सीरीज होगी उसमें हम एक भेद खोलेंगे कि बाइबल शुरू कहां से हो रही है, और लोग गफलत में पड़े हुए। आप इसको किस नजरिए से पढ़ रहे हैं? कौन सा दिमाग आपके पास है? साधारण बातें लिखी हुई, एकदम सिंपल, कोई कठिन नहीं है, लेकिन आपका मन स्थिर नहीं है, इसलिए आपको वचन में कोई लाभ नहीं मिलता। और ये उसने अपने लोगों के बीच में रहने के लिए बनाया था। और जब परमेश्वर का आनंद ये है कि उसने मनुष्य के बीच में निवास करने के लिए देहधारी हुआ कि नहीं हुआ? और देहधारी होकर अपने लोगों के बीच में रहा। इसकी गवाही बाइबल में लिखी हुई है। वो इमैनुएल कहलाया, यानी परमेश्वर हमारे साथ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 14 पद पढ़िए, यहां पर ये गवाही लिखी हुई है कि परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, जैसे तंबू वहां पर था इजरायलियों के बीच में, वैसे ही परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई, देखिए व्यवस्था पहले दी गई थी, यानी
प्लान पहले आया था, बाकी सच्चाई, अनुग्रह और सच्चाई जो हमारे, जिसके द्वारा हमारे जीवन में काम होना था, वो यीशु मसीह के द्वारा आया। कि ये समझ लीजिए कि बिल्डिंग किसी ने बनाई, मालिक बाद में आया। उस बिल्डिंग में क्या होना है वो मालिक करेगा। इसलिए हमको वहां पे जाके वो क्या बनाया और उसको मालिक कैसे इस्तेमाल करता है ये समझना जरूरी है। और इसका 14 पद पढ़िए, एक अध्याय। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, यानी टैबरनेकल। वो टैबरनेकल कहलाता था, इसीलिए इंग्लिश में ये टैबरनेकल, ये हमारे बीच में डेरा किया। वो जैसे परमेश्वर ने तंबू को डेरा ही बोलते हैं ना, डेरा को कभी भी आप समेटो, आगे बढ़ जाओ, फिर डेरा डाल दो, तो वो लोग डेरा डालते थे। परमेश्वर डेरा डालकर उनके साथ रहा और चला, वैसे ही जैसे यीशु मसीह जी। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एक लौते की। तो ये गवाही है ना कि परमेश्वर ने मनुष्यों के बीच में डेरा किया। आज मनुष्य उस डेरे के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, सब तरह का पाखंड और झूठ करके अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। परमेश्वर को कोई नुकसान नहीं होता, वो तो प्रेम करके हमारी ओर बढ़ रहा है, और जितना हम गलत करेंगे परमेश्वर हमसे उतनी ही दूर जाएगा, वो हमारे निकट नहीं आएगा। इजरायलियों ने 1445 ईसा पूर्व में सीनै पर्वत के तल पर मिलाप वाले तंबू का निर्माण किया था। मिस्र से निर्गमन के ठीक 11 महीने बाद इसे लोगों की स्वेच्छा बलियों से बनाया गया था, यानी लोगों ने अपनी इच्छा से इसके लिए भेंट दी थी कि परमेश्वर का निवास स्थान बने। यही परमेश्वर ने कहा भी था उनसे। निर्गमन 35 अध्याय का 5 पद पढ़िए। निर्गमन 35 अध्याय का 5 पद, जहां इसका विवरण आपको मिलता है। तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भी भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहें वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए, जिन चीजों की जरूरत थी, जो अपनी इच्छा से दे। परमेश्वर मांगता नहीं है। यहां पे आप साइकोलॉजी भी देखिए, परमेश्वर के स्वभाव को देखिए, वो आपसे कभी नहीं मांगेगा। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कलीसिया का निर्माण या कलीसिया का कार्य में हमें योगदान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। क्योंकि जैसे हम अपना घर चलाते हैं तो हम अपने पैसों से चलाते हैं ना, हम दूसरे के पैसों पे थोड़ी ना चलते हैं। वैसे ही परमेश्वर के परिवार का खर्चा, परमेश्वर के घर का खर्चा, परमेश्वर की सेवा का परमेश्वर के लोगों के द्वारा ही तो पूरा होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर कहता है ऐसे मैं मांगूंगा नहीं, जो अपनी इच्छा से देगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रिय वही होगा जो अपनी इच्छा से देगा। और अगर मांगे से दिया तो परमेश्वर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जितने लोग मांग के ले रहे हैं और लोग दे रहे हैं, परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। वचन में जाके देख लो, परमेश्वर मूसा को उसने ये आज्ञा दी थी और मूसा ने इस बात को समझ लिया था। लोग मंदिर के लिए बहुत कुछ लाए थे, इसलिए परमेश्वर ने मूसा से उन्हें इस मिलाप वाले तंबू के लिए और भेंट लाने से रोका था। बस करो, ज्यादा हो गया था। इसी 35 अध्याय का 3 पद पढ़िए, 36 अध्याय का 3 पद पढ़िए, 36 अध्याय का 3 पद। और इजराइली हाँ, जो भेंट पवित्र स्थान की सेवकाई के काम के लिए और उसके बनाने के लिए लाए थे, हाँ, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रति भोर अपनी इच्छा से लाते रहे। लोग अपनी इच्छा से, कितने अच्छे लोग थे कि
उन्होंने अपनी इच्छा से, मूसा ने कहा था जिसके अंदर से ऐसा लगे कि उसको देना चाहिए वो दे, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा बलि से। परमेश्वर का उपस्थिति के लिए या निवास स्थान कैसे बना था? लोगों की स्वेच्छा बलि से, मांगने से नहीं। आज पूरी दुनिया में बिल्डिंगें बनाई जा रही मांग मांग के। कहां परमेश्वर उसमें निवास करेगा? पहली चीज, उसका ओरिजिन गलत है, मांग कर बना रहे हो। कोई बिना इच्छा के देता, परमेश्वर ऐसा चीज ग्रहण नहीं करता। पता नहीं किस कुड़ के दे कोई। इसीलिए कभी किसी से मांग कर नहीं लेना चाहिए। अगर कुड़ के दिया तो वो धन तुम्हें बर्बाद कर देगा, श्रापित धन है वो। स्वेच्छा से दिया गया परमेश्वर भेंट ग्रहण करता है। कितना शुद्ध परमेश्वर है, कितना सच्चा परमेश्वर है। वह ऐसे कभी ग्रहण, इसका 5, 6, 7 3 पद और पढ़ दीजिए 36 अध्याय का। और कहने लगे जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं जी। तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट ना लाए। आपने कभी अपने संसार में ऐसी घोषणा कभी सुनी है कि अब टैक्स लोगों को मना कर दो, अब टैक्स ना दे, अब भेंट ना दे मंदिर में, बहुत है मंदिर के पास। इसी को लस्ट बोलते हैं। लस्ट का मतलब ना कभी ना कहना, किसी चीज की पूर्ति कंप्लीट ना होना। कोई चीज इनकम्प्लीट है उसका चिन्ह यह है कि वो हर समय मांग रही, डिमांड। लेकिन कोई चीज अगर संतुष्ट हो गई तुम्हारी डिमांड खत्म हो जाती है, मांग खत्म हो जाती है। और हमारे जीवन में हम अगर परमेश्वर का मंदिर है, अब आप नए नियम में आइए, हम वो तंबू हम हैं, हम कब तक मांगते रहेंगे? यहां से आप परमेश्वर के स्वभाव को देखिए। अगर आप परमेश्वर के बच्चे तो आप में यही स्वभाव होना चाहिए, प्रभु आपने जो कुछ दिया है वो बहुत है, हमें कुछ नहीं चाहिए। तब परमेश्वर आवश्यकताओं को तो पूरा करता रहेगा, बाकी आपकी लालसाएं, आप संतुष्ट हो गए, वो समझ जाएगा आप संतुष्ट हो गए। ये यहां से हमको देखने को मिलता है। क्या ही बढ़िया समस्या है। ये 485 वर्षों तक इजराइल की पूजा और बलिदान प्रणाली का केंद्र था। जब इजरायलियों ने यर्दन को पार करके प्रतिज्ञा की हुई भूमि में प्रवेश किया, तब मिलाप वाले तंबू को गिलगाल में स्थापित किया गया था। यहोशू की पुस्तक 4 अध्याय उसका 19 पद पढ़िए। यहोशू की पुस्तक 4 अध्याय उसका 19 पद। इसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। 4 अध्याय, यहोशू 4 अध्याय 19 पद। पहले महीने के 10वें दिन को प्रजा के लोगों ने यर्दन में से निकलकर यरीहो के पूर्वी सिवानों में गिलगाल में अपने डेरे डाले। तो इजरायली लोग जब डेरा डालते तो पहले सबसे परमेश्वर का निवास स्थान खड़ा किया जाता था, तंबू, मूसा वाला तंबू जी। ये यहां पे डेरे खड़े किए और इसके बाद यहोशू कनान पर विजय प्राप्त करने के बाद इसे शीलो में स्थापित किया गया। यहोशू का 18 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। यहोशू 18 अध्याय और उसका पहला पद। फिर इजराइलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठे होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। वो प्रॉमिस लैंड जो है वो कनान उनके वश में आ गया था। और इजरायलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। यानी वहां पर 12 गोत्रों में से 7 ही गोत्र तो पहुंचे थे।
सब लोग कहां पहुंच पाए थे? और ये गिलगाल है, गिलगाल ये उसमें बॉर्डर में आ गए थे अंदर, और ये कनान में आ गए थे, और यहां पे इन्होंने परमेश्वर का ये निवास स्थान खड़ा किया जहां यहोशू का गोत्र रहता था, और लगभग 1050 ईसा पूर्व तक वहां रहा था, जब न्यायियों ने इजराइल पर शासन किया था। जब न्यायियों की पुस्तक में हमने दिखाया था ना कि न्यायियों का शासन था, उस समय तंबू नहीं था, तंबू वहीं रह गया। शीलो को परमेश्वर द्वारा नष्ट किए जाने के बाद, शीलो को परमेश्वर ने शीलो में सब नष्ट कर दिया था, वो तंबू अंबू सब वहीं पे नष्ट हो गया था। इसके लिए पढ़िए यिर्मयाह नबी की पुस्तक 7 अध्याय 14 पद। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 7 अध्याय 14 पद। यिर्मयाह 7 अध्याय 14 पद। इसलिए ये भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और ये स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा मैं शीलो की सी, यानी नष्ट कर दूंगा। जैसे शीलो में वो नष्ट किया था, मैं इसको नष्ट कर दूंगा। ये सुलेमान के मंदिर के लिए बोला जा रहा है। परमेश्वर ने कह दिया था जैसे वहां नष्ट किया था ये नष्ट कर दो, और यीशु मसीह ने क्या बोला था, ये भी नष्ट किया जाएगा। जो पिता ने बोला वही पुत्र ने किया। तो ये प्लान किसका चल रहा था? आज प्लान किसका चल रहा है? पिता का। और पिता को लोग किनारे करके यीशु मसीह से दुश्मनी कर रहे हैं, ये पिता के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए, इतनी समझ लोगों में नहीं है। 26 अध्याय, यिर्मयाह 26 अध्याय का 6 पद पढ़िए। यिर्मयाह 26 अध्याय का 6 पद। द बुक ऑफ जेरेमाया 26:6 है। तो मैं इस भवन को शीलो के समान उजाड़ दूंगा, और इस नगर का ऐसा सत्यानाश कर दूंगा कि पृथ्वी की सारी जातियों के लिए के लोग उसकी उपमा दे देकर श्राप दिया करेंगे। ऐसा कर दूंगा। परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि मंदिर में सब प्रकार का करप्शन चल रहा था। तंबू में चला, तंबू नष्ट किया, मंदिर में चला, मंदिर नष्ट किया। क्यों परमेश्वर ने ये जो फिजिकल टेम्पल्स थे इनको क्यों नष्ट किया? जो उसकी योजना के अनुसार बने थे, उसके बताए हुए तरीके से बने थे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा बने थे। जब उन्हें उसने नहीं रखा तो इंसान के मंदिरों को कैसे ग्रहण कर लेगा? जो अशुद्ध हाथों से बन रहे और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए खड़े किए जा रहे, उसमें परमेश्वर का कोई काम नहीं है। मेल मिलाप का तंबू जिसे परमेश्वर ने त्याग दिया था, भजन संहिता 78 अध्याय 59 से 64 तक पढ़िए। 59 से 64, 78 चैप्टर। भजन संहिता 78 59 से 64। भजन संहिता 78 59 से 64। परमेश्वर सुनकर रोष से भर गया और उसने इजराइलियों को बिल्कुल तज दिया। उसने शीलो के निवास अर्थात उस तंबू को जो उसने मनुष्यों के बीच खड़ा किया था त्याग दिया, और अपनी सामर्थ्य को बंधुआई में जाने दिया। वाचा का संदूक बंधुआई में चला गया था, और अपनी शोभा को द्रोही के वश में कर दिया। उसने अपनी प्रजा को तलवार से मरवा दिया और अपने निज भाग के विरुद्ध रोष से भर गया। उनके जवान आग से भस्म हो गए और उनकी कुंवारियां के विवाह के गीत ना गाए गए। उनके याजक
तलवार से मारे गए और उनकी विधवाएं रोने ना पाई। तब प्रभु मानो नींद से चौंक उठा और ऐसे वीर के समान उठा जो दाख मधु पीकर ललकारता है। अब इसी के साथ एक और पढ़िए, और पलिश्तियों द्वारा कब्जा किया गया वाचा का संदूक, पहला शमूएल उसका 4 अध्याय, आप 4 अध्याय 5 अध्याय का 11 से 14, 5 अध्याय का 11 पद पढ़िए। 4 अध्याय में ये छीना गया, 5 अध्याय उसका 11 पद पढ़िए। 5 अध्याय का 11 पद, पहला शमूएल। तब उन्होंने पलिश्तियों के सब सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, इज़राइल के देवता के संदूक को निकाल दो कि वे अपने स्थान पर लौट जाए और हमको और हमारे लोगों को मार डालने न पाए। यानी वाचक संदूक उनके पास गया, वो लोग विपत्ति में पड़ गए। परमेश्वर की उपस्थिति जब गलत लोगों के पास जाएगी जो शुद्ध नहीं है तो उन्हें बहुत नुकसान उठाएंगे। उनको गिल्टियां निकलने लगी थी, वो मरने लगे थे। उनको ये समझ में आ गया कि ये वाचा के संदूक के कारण हम पर विपत्ति आ रही, मर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसको यहां से विदा करो, ये हम नहीं रख सकते, ये परमेश्वर का ये उनका देवता है। वो डर गए थे, इतना महान परमेश्वर है और आज लोग उसी के साथ खिलवाड़ करके अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी में पहला शमूएल 4 अध्याय का 17 पद पढ़िए। 4 अध्याय का, ये क्योंकि सोने से मढ़ा हुआ था ना, तो लोग लालच में, सोने के लालच में इसको लेते थे। उसको समाचार देने वाले लोग उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया, इज़राइली पलिश्तियों के सामने से भाग गए हैं और लोगों का बड़ा भयानक संहार भी हुआ है। और तेरे दोनों पुत्र, ये उसको बता रहे एली महायाजक को कि तेरे दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी मारे गए हैं और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। यहां पे छीना गया था, फलिस्ती उठा ले गए थे सोने का समझ के, लेकिन बाद में उनको पता चला अरे ये मामूली नहीं है, ये तो देवता है। उन्होंने वापस कर दिया, उससे उनको नुकसान हुआ। परमेश्वर ने उन लोगों को भी जो परमेश्वर के लोग नहीं थे, उनको भी परमेश्वर ने यह अनुभव करा दिया था कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे बीच में आ नहीं सकती, आ गई तो तुम नष्ट हो जाओगे। और तब उनको ये मालूम हो गया, और ये चीज जानकर पुराने नियम से आप सीखते हैं ताकि आज अन्य जाति जो खिलवाड़ करती है परमेश्वर के साथ, उसकी उपस्थिति में आकर ये ना करें। इससे क्या होगा? नुकसान उसी को होगा। भयानक भयानक विपत्तियां होंगी जिनको आप झेल नहीं पाएंगे। और यही सब बातें यहाँ पर हमको इतिहास में देखने को मिलती हैं और समझने को। राजा शाऊल के समय नोब में ले जाया गया, पहला शमूएल 21 अध्याय उसका 1 से 9 घर में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 23, 24, 25, 26 इसको पढ़ दीजिए। मरकुस 2 अध्याय, हाँ मरकुस 2 अध्याय का 23 पद पढ़िए। ऐसा हुआ कि वो शब्द के दिन खेतों में से होकर जा रहे थे और उसके चेले चलते हुए बाले तोड़ के खाने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, यीशु मसीह से कहा, देख ये तेरे चेले शब्द के दिन बाली तोड़ के क्यों खा रहे हैं जी, जो उचित नहीं। उसने, यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वो और उसके साथी भूखे हुए, तब उसने क्या किया था? उसने कैसे
अबियातर महायाजक के समय में परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई। तंबू के अंदर चला गया, भेंट की रोटी खा ली थी राजा ने और उसके साथियों ने, दाऊद राजा ने जी, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं है, और अपने साथियों को भी खाने को दिया उसने, दाऊद ने जी। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य को सबत के दिन के लिए नहीं बनाया, सबत का दिन मनुष्यों के लिए बना है। उल्टा, और मालूम है शास्त्री फरीसी उल्टा चलते थे जी। इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। तो वो सबत के दिन का स्वामी कौन है? यीशु मसीह उनको पुराने नियम से, व्यवस्था से ले जा के दिखाता था। फिर किरियातरीम में, अब देखिए, इसके बाद वाचा का संदूक जिसे फलिस्तियों ने बेत शेमेश को लौटा दिया था, उन्होंने वहां से वापस भेज दिया था। इसके रेफरेंसेस लिखे हुए हैं, आप उसमें से पढ़ लीजिएगा और उसको खोल के पढ़िएगा। तत्पश्चात मिलाप वाले तंबू को गिबोन ले जाया गया। उसके बाद आप पहला इतिहास 16 अध्याय को पढ़िएगा घर में। वाचा का संदूक जिसे फलिस्तियों ने बेत शेमेश को लौटा दिया था, फिर किरियत यारीम उर्फ बाला में स्थानांतरित कर दिया गया था उस शहर के लोगों द्वारा, और फिर राजा दाऊद द्वारा यरूशलेम चले गए। पहले मंदिर को पूरा करने पर राजा सुलेमान ने मिलाप वाले तंबू को उसके पवित्र स्थान में लाया, और उसके बाद उसके पास पहले मंदिर के परम पवित्र स्थान के अंदर वाचा के संदूक को स्थापित किया। इस समय के बाद पुराने नियम में मिलाप वाले तंबू का उल्लेख नहीं किया गया है। यहीं तक उल्लेख हुआ इतिहास तक, सुलेमान के मंदिर तक। उस तंबू के हर विवरण, सेवा के विभिन्न उपकरणों और तख्तों की चारों ओर की दीवार के बारे में विवरण सटीक थे। इसे नीचे ले जाना, यानी इसको उतारना और इसको वापस फिर से खड़ा करना, है चारों ओर की दीवार, ये इसके साथ फिर से खड़ा करना संभव बनाने के लिए सब कुछ योजना बनाई गई थी। यानी ऐसा फोल्डिंग बनाया गया था, आप आसानी से उसे खोल लो, फोल्ड कर लो और फिर आसानी से उसे खड़ा कर लो, ऐसा था। और खड़ा करना बनाने के लिए ऐसी योजना बनाई गई थी। इजराइल को यानी प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर बढ़ते जाना था। दिन के समय बादल के खंबे में और रात के समय आग के खंबे में यहोवा का दर्शन उन्हें दिखाई देता था। कहाँ? मंदिर के ऊपर, वो जो परम पवित्र स्थान था उसके ऊपर वो दिखता था बादल, और यही परमेश्वर ऐसे ही उन लोगों को उनकी अगुवाई कर रहा था। मिलाप वाले तंबू या तंबू को विशेष रूप से वो स्थान होना था जहां आग ठहरी हुई थी। ये सब परमेश्वर की योजना थी, उस प्रगटीकरण के अनुरूप जो वो स्वयं दे रहा था। मूसा ने जिस मिलाप वाले तंबू का निर्माण किया था उसमें यीशु के कई भविष्यवाणी के चित्र हैं। ये राज की बात है, उसमें यीशु मसीह से संबंधित भविष्यवाणी के कई चित्र हैं, और वहां पर आपको और हमको जाकर देखने की आवश्यकता है कि हम उसमें जाकर देखें कि यीशु मसीह कैसे, आज हम यीशु मसीह को ऐसे समझ नहीं सकते, जिसमें यह भी शामिल है कि हम कैसे परमेश्वर के पास जाएं और उससे हमारा संबंध स्थापित हो। इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय 1 से 5 तक पढ़ेंगे। 1 से 5 इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय 1 से 5। बाकी जो रेफरेंसेस आपको उस पर लिखे मिले हैं बोर्ड में, उसे आप वहां से खुद खोल के पढ़ लें। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है, और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं परन
प्रभु ने खड़ा किया है, क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने को हो। यदि वो पृथ्वी पर होता तो कभी याजक, यहां पे याजक का मतलब महायाजक से है, आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हाई प्रीस्ट ही है जी। इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो थे, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते थे। जैसे वो जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली थी, देख जो नमूना तूने पहाड़ पर दिखाया गया है उसी के अनुसार सब कुछ बनाना, पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वो और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा। यानी वो पुरानी वाचा से और भी उत्तम है नई वाचा, और यीशु मसीह उसका मीडिएटर है। और हम लोग उस वाचा को तो समझते नहीं है, और हम इस वाचा में अपने आप को सब कुछ मन में मान रहे हैं और हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। पुराने नियम के मिलाप वाले तंबू में 3 अलग अलग खंड थे, बाहरी प्रांगण, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। और ये हमारे मालूम है, ये इस स्टडी में हम देखेंगे क्या, ये मनुष्य के जो परम पवित्र स्थान है वो हमारी आत्मा को दिखाता है, पवित्र स्थान हमारे प्राण को दिखाता है, और जो बाहरी आंगन है वो हमारे शरीर को दिखाता है। और हम आजकल अभी जो अध्ययन कर रहे हैं हौदी के विषय में और वेदी के विषय में, जो बाहरी आंगन में थी वो हमारे शरीर से संबंध है। और इसे यहां से हमको देखना है कि हमारे शरीर में परमेश्वर शारीरिक देह कैसे उतारता है और आत्मिक देह में हमें कैसे परिवर्तित करके तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति में जाने लायक बनाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए जो प्रकाशन का आत्मा है। आपके वचनों को, उन बातों को जो लिखित हैं उन्हें प्रकाशन में परिवर्तित करके दृश्य रूप में हमें सब कुछ प्रकट करने का काम पवित्र आत्मा करते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करता है कि आपने हमें वो सहायक दिया है जो हमें परमेश्वर के विषय का सब सत्य दिखाता भी है और समझाता भी है, और उसमें बढ़ने के लिए हमें सामर्थ्य देता है, हमारी सहायता करता है, ताकि हम केवल सुनने वाले नहीं, केवल देखने वाले नहीं, बल्कि उसकी अगुवाई में चलकर उस चीज को प्राप्त करने के लिए योग्य बने, ताकि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी हो और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने ये सब चीजें हमारे लिए रखी हैं, ताकि उसका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष